वेलकम एवरीवन टू माय चैनल सीए प्रियंका's वेल्थ टॉक। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी कि किस तरह से टॉप म्यूचुअल फंड कंपनीज अपनी मूव्स कर रही है। वो क्या बाइंग कर रही है, क्या सेलिंग कर रही है, कहाँ से कंप्लीट एग्जिट कर रही है और कहाँ फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम समझते हैं कुछ और ऐसी स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड कंपनीज का मूवमेंट। राइट, so let's start with it। हमारे प्रीवियस सेशन में मैंने गाइस बात की थी आपसे एसबीआई की। अब निपॉन इंडिया की बात करते हैं। निपॉन इंडिया एक बहुत ही आई वुड से काफी स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड है और काफी लोगों को ये पसंद भी है। सो इन्होंने कहाँ पे बाइंग की है, अगर आप देखेंगे एसबीआई ने इंटरग्लोब एविएशन से इंटरग्लोब एविएशन को सेल किया है, राइट। बट यहाँ पे निपॉन इंडिया ने इसमें थोड़ी बाइंग दिखाई है। एबीबी इंडिया के अंदर भी इन्होंने थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे दिखाई है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेलिंग पार्ट पे। सेलिंग में क्या हो रहा है, निप्पॉन इंडिया ने आपकी थोड़ी म्यूचुअल फंड्स पे सेलिंग की है, राइट। इंफोसिस में सेलिंग की है, भारतीय एयरटेल में थोड़ी सेलिंग की है। अभी कल ही मैंने पेपर में पढ़ा था कि जियो जो इतना पुश कर रहा है, अभी आईपीओ भी चल रहे हैं, पर एयरटेल इज नॉट दैट मच पुशी अबाउट दी इन सब्सक्राइबर्स एंड अदर थिंग्स। फाइन, वो उनका स्ट्रेटेजी होगा। कंप्लीट एग्जिट कहाँ से किया है इन निपॉन इंडिया ने, उन्होंने अपोलो टायर से कंप्लीट एग्जिट ले लिया है, आजाद इंजीनियरिंग से और वीएसटी इंडस्ट्रीज से। सो क्या हम इन कंपनीज, अगर ये हमारी पोर्टफोलियो में है हमारी कंपनी, कुड वी रीथिंक कुड वी रीथिंक एंड रीबैलेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है पोर्टफोलियो में, रीथिंक एंड रीबैलेंसिंग। मीन्स अगर हमने कोई पोर्टफोलियो क्रिएट किया है सो उसके अंदर उसका प्रोपोर्शन को कम या ज्यादा करना, दैट इज कॉल्ड द रीबैलेंस। एक पोर्टफोलियो से अगर आपको बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए, या मैं बोलूंगी कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, कंसिस्टेंट मीन्स कि हमारा हर हर साल 12%, 15%, 18% आता रहे, तो कैसे रीबैलेंसिंग, टाइम टू टाइम रीबैलेंसिंग, आइदर इट कैन बी क्वार्टरली, मंथली, वीकली, बहुत जरूरी होती है। सो सेम ही ये कंपनीज भी अप्रोच इनका रहता है और हम इनसे हेल्प लेके हमारे पोर्टफोलियोज को भी ठीक कर सकते हैं। ऑलराइट, इन्होंने कंप्लीट एग्जिट कहाँ से किया है, कंप्लीट एग्जिट हो रहा है आपका एसआरएफ से, कैंपस एक्टिववेयर से जो शू मेकिंग कंपनी है, जिंदल स्टेनलेस स्टील से। तो यहाँ पे सॉरी, फ्रेश बाई किया है, नॉट एन एग्जिट, एग्जिट तो यहाँ पे कर लिया था उन्होंने, सो सॉरी। सो फ्रेश बाइंग हुई है कैंपस एक्टिववेयर में, जिंदल स्टेनलेस स्टील में, राइट। कोटक, कोटक एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो बहुत ही रिस्क एवर्स है। अगर आप देखेंगे ना इसका बैंकिंग स्ट्रक्चर भी, तो ही इज नॉट रनिंग बिहाइंड द कस्टमर, जैसे एग्रेसिव नहीं है, ये अपना सेफ साइड चलना चाहता है। ये एक पैटर्न है जो कंपनी का आपको दिखेगा, बिकॉज आप जब ये सब आपको कैसे पता चलता है इज व्हेन यू एनालाइज समथिंग, आप वो कैसा स्ट्रेट सेल्स की कैसे स्ट्रेटजीज कर रही है, क्या उसका ग्रोथ है। अच्छा, उसमें भी क्या है ना, यहाँ पे रिस्क रिस्क कोटक के अंदर काफी मॉडरेट रहता है। द रीजन इज दे आर नॉट रशिंग बिहाइंड एनीथिंग, ओके। तो डेफिनेटली एग्रेसिव स्ट्रेटजीज नहीं है, बट यहाँ पे रिस्क भी कम है। फाइन, तो कोटक की बात करें, ये मॉडरेट रिटर्न्स देती है, मैं नहीं बोलूंगी बहुत हाई देती है, बहुत लो देती है। नेक्स्ट एपिसोड में जरूर से बात करेंगे कौन सी कंपनीज कितना रिटर्न दे रही है एवरी 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स। आई वुड से द म्यूचुअल फंड्स हाउसेस कितना रिटर्न दे रहे हैं। बाइंग में इन्होंने मैक्स हेल्थ केयर में एक अच्छी बाइंग दिखाई है, बजाज फाइनेंस में इन्होंने अच्छी बाइंग वापस आगे बढ़ाई है अपनी। सेलिंग में अगर हम बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से इन्होंने सेल किया है, हुंडई मोटर इंडिया में निकाला है, और संवर्धन मदरसन, ये तीन कंपनीज में इन्होंने थोड़ी अपनी सेलिंग को कम किया, आई वुड से शेयर को कम किया है बाई सेलिंग देम इन द मार्केट। कंप्लीट एग्जिट इन्होंने कहाँ से निकाल लिया है, आईनॉक्स इंडिया से इन्होंने कंप्लीट एग्जिट कर लिया है, जितना भी इनका शेयर था वहां से पूरी तरह से इन्होंने पैसा निकाल लिया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस से उन्होंने निकाल लिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो रिसेंटली अभी जो लिस्टेड, आई थिंक इट्स रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, और ग्रासिम इंडस्ट्रीज। तो ये तीन मेजर कंपनीज हैं जहां से उन्होंने कंप्लीट एग्जिट ले लिया है। एक बात और मैं बोलना चाहूंगी गाइस, होता क्या है, ये कंपनीज कैसे डिसाइड करती है कि हमको किस में इन होना है, आउट होना है। यूजुअली एक पैटर्न देखा गया है कि उनका एक टारगेट रहता है, राइट।
कि अगर हमें इस पर्टिकुलर कंपनी से इतना परसेंट रिटर्न मिल जाता है, अब चाहे वो 1 साल में मिले, 3 में, 5 में, राइट, डिपेंडिंग ऑन देयर अवेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, तो वहां से वो एग्जिट लेना पसंद करते हैं, राइट। दे डोंट वेट अनलेस, अनलाइक द रिटेल इन्वेस्टर्स, कि हम इसको 5 साल, 10 साल, 15 साल होल्ड करेंगे तो विल गेट अ गुड रिटर्न, राइट। तो उनका स्ट्रेटेजी थोड़ा डिफरेंट रहता है, बिकॉज उनको कंटिन्यूस मूवमेंट चाहिए मार्केट में, एंड डेफिनेटली दे वांट मोर एंड मोर आरओआई। उनका आरओआई बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वो कस्टमर्स को आरओआई दे पाएंगे, राइट। आपको क्या लगता है, अगर दीज म्यूचुअल फंड्स दे आर गिविंग 13%, 15%, 18%, मे बी मोर देन दिस, तो क्या वो उससे कम कमा रहे हैं? नहीं, वो उससे ज्यादा अर्न कर रहे हैं आरओआई, 25%, 30%, 60%। तभी तो वो अपना एक्सपेंसेस को सॉर्ट आउट करके कस्टमर्स को इतना रिटर्न दे पा रहे हैं, राइट। इसीलिए इनके मूवमेंट में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दे गो फॉर दी मैक्सिमम आरओआई, राइट। एज एन इन्वेस्टर हमें भी आरओआई चाहिए गाइस, बट हमारा जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा इनसे एक पॉइंट में बोलूंगी, इट इज बिट ऑन अ नेक्स्ट लेवल, राइट। तो हमें इतना एग्रेसिवली एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इतना एग्रेसिवली वर्क नहीं करते हैं, बट फॉर श्योर जब भी रीबैलेंस कर रहे हो, यहाँ से हम 100% एक आई वुड से एक बहुत अच्छी इस यहाँ से हम ये ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, रिसर्च, इनकी रिसर्च का हम बेनिफिट ले सकते हैं। फ्रेश बाइंग कहाँ की है? यूपीएल में की है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में की है, एसबीआई लाइफ में की है, ये 3 कंपनीज में इन्होंने फ्रेश बाइंग की है। यूटीआई म्यूचुअल फंड, ये भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड है गाइस। बाइंग इन्होंने कहाँ की है? बजाज ऑटो में, मे बी उनका पहले रहा होगा, उन्होंने अपना आई वुड से शेयर बढ़ाया है कजारिया सिरेमिक्स में, इन्फो एज इंडिया में, तो ये 3 कंपनी में उन्होंने बाइंग की है। सेलिंग कहाँ की है? सुवेन फार्मास्यूटिकल्स। सुवेन, थोड़े दिन पहले मैंने सुवेन फार्मास्यूटिकल्स का डेटा देखा था, किसी ने रिकमेंड भी किया था, आई थिंक कोई कंपनी है, उन्होंने इनको इसको रिकमेंड भी किया था फॉर शॉर्ट टर्म बाइंग, राइट। फाइन। यूनाइटेड ब्रेवरीज एंड सुंदरम फास्टनर्स, सुंदर सुंदराम फास्टनर्स, तो यहाँ से तीनों से उन्होंने सेल किया है। किसने किया है? यूटीआई म्यूचुअल फंड्स में। कंप्लीट एग्जिट बिकाजी फूड्स, आई थिंक अगेन इट्स अ रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, रिसेंटली मतलब साल 2 साल के अंदर आई है, राइट। तो वहां से भी इन्होंने एग्जिट किया। यहाँ से आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, तो ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस और ये बीकाजी, ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज है गाइस। तो इन्होंने यहाँ से कंप्लीट एग्जिट ले लिया है, या तो इसमें आगे उनको स्कोप नहीं दिख रहा है, या तो फिर उनको जितना उनका आरओआई चाहिए था वो उनको उतना सफिशिएंटली मिल गया है। सो दैट कैन बी वन टू ऑफ द रीजंस आउट ऑफ द 100 रीजंस। जिलेट इंडिया, सोनोफी इंडिया, बिकाजी फूड, सो यहाँ से उन्होंने एग्जिट ले लिया है। फ्रेश बाइंग की है उन्होंने मुद्दूत फाइनेंस में एंड कल्पतरु प्रोजेक्ट्स में, तो ये 2 कंपनी है जहां पे उन्होंने फ्रेश बाइंग अपनी दिखाई है, राइट। और इसमें एक और कंपनी है गाइस, जिसके अंदर, ओके, सो यहाँ पे, ओके, सो मुद्दत में कल्पतरु प्रोजेक्ट में यहाँ ने उन्होंने फ्रेश बाइंग दिखाई है। एक यहाँ पे एसआरएफ और भी है जो इसमें ऐड कर देती हूँ, ओके, फाइन। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे एक्सेस म्यूचुअल फंड्स की। इसमें कैसा है, व्हाट पैटर्न दे आर फॉलोइंग, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ब्लू स्टार एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे उन्होंने अपनी बाइंग को दिखाया है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट से उन्होंने सेल किया है, राइट। देन आपका लार्जर एंड टॉर्बो एंड टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, सो यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी आई वुड से सेलिंग की है, इजंट इट। कमिंग बैक टू दी, आपका एग्जिट कहाँ से लिया है? पी फाइजर्स, ओके। पी फाइजर आपको पता होगा, अगर कोविड के टाइम अगर आपको आइडिया हो, तो ये कंपनी थी जो जिन्होंने वैक्सीन भी बनवाए थे, राइट। एंड आपका बिरला सॉफ्ट, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग से की है, ओके। तो फाइन। और फ्रेश बाइंग भी उन्होंने कही करी है यहाँ पे, तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। तो गाइस आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैं बात कर रही थी आपसे एक्सिस म्यूचुअल फंड की। तो उन्होंने फ्रेश बाइंग दिखाई है आपके एसआरएफ में, मुथूट फाइनेंस में, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स में, राइट। आगे चलते हैं, बात करते हैं आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड की।
जिसके अंदर उन्होंने बाइंग और अपनी इंक्रीज की है एक्सिस बैंक में, अल्ट्राटेक सीमेंट में, क्यूमेंस इंडिया में। आप एक पैटर्न देखेंगे गाइस, थोड़ी बैंकिंग में ज्यादा बाइंग हो रही है एंड अंडरस्टैंड यू क्यों हो रही है, आई टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। सेलिंग उन्होंने दिखाई है L&T, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स में। कंप्लीट एग्जिट इन्होंने लिया है बिरला सॉफ्ट से, श्री सीमेंट्स, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग से। उन्होंने दे दीज कंपनीज दे हैव कंप्लीटली चॉक्ड ऑफ। इसलिए व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द पोर्टफोलियो, अगर हमारे पास ये कंपनीज है, डेफिनेटली अगर आपका टारगेट प्रॉफिट बुक्स हो गए हैं, यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो, टेकिंग एन एग्जिट एंड इन्वेस्टिंग इन न्यू कंपनीज, राइट। पीआई इंडस्ट्रीज उन्होंने फ्रेश बाइंग की है, पिरामल फार्मा है, सिटी यूनियन बैंक है। सो ये जो कंपनीज है उन्होंने उसमें फ्रेश बाइंग दिखाई है। परसेंटेज अभी उन्होंने हो सकता है अभी इनिशियली कम भी रखा हो, बट अगर उन्हें प्रोस्पेक्ट अच्छा लगता है, उन्हें विजन अच्छा लगता है, उसकी कंपनी की ग्रोथ दिखती है, सो वो आगे बाइंग भी करते रहते हैं। मिराई अगेन गाइज बहुत अच्छा फंड है, हमारे काफी सारे क्लाइंट्स ने मिराई में इन्वेस्ट भी करके रखा है। सो उन्होंने मिराई फंड ने क्या किया है, फ्रेश बाइंग दिखाई है अपोलो हॉस्पिटल्स में, ट्रेंट में, प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स में। उन्होंने सेलिंग दिखाई है SRF में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने सेलिंग दिखाई है, और एक कंट्रास्टली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने बाइंग की है, फ्रेश बाइंग की है। सो यू कैन नॉट जस्ट कंपेयर उनकी टू म्यूचुअल फंड्स, उन्होंने कहा बाइंग एंड सेलिंग किया, बट यस, डिपेंड्स ऑन व्हाट स्ट्रैटेजी दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इज फॉलोइंग, उसी से आप you'll be understanding that why उन्होंने यहाँ पे सेलिंग किया और कहाँ बाइंग की है। सो स्ट्रैटेजी, whenever you buy a mutual fund, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है और उनका कोर where they are investing, what are their core areas, उसके हिसाब से ही following their pattern they do buying and selling। बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्होंने यहाँ पे सेलिंग दिखाई है। अगर आप देखेंगे कॉन्ट्रास्टली आदित्य बिरला में, एक्सिस बैंक में बाइंग दिखाई है, राइट। यहाँ पे इन्होंने सेलिंग की है, इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में बाइंग की है। कंप्लीट एग्जिट उन्होंने ले लिया है थर्मेक्स से, यूनाइटेड स्पिरिट से, किर्लोस्कर ब्रदर से। ये तीन कंपनी से उन्होंने कंप्लीट एग्जिट ले लिया है, दे डोंट वांट टू बी रिमेन इन दिस मोर, राइट, फॉर द टाइमिंग उन्होंने ले लिया है। वी नेवर नो, फ्यूचर में वापस उनकी बाइंग यहाँ पे दिखाई दे तो, राइट। विप्रो में फ्रेश बाइंग इन्होंने की है, विप्रो में देर आर मल्टीपल रीजंस गाइज। पहले हमने देखा था कि कहा कि विप्रो जो आईटी सेक्टर है वहां पे काफी लोगों ने एग्जिट लिया था, बट यस ठीक है, मिराई ने इधर एंट्री ली है, राइट, फ्रेश बाइंग की है आई वुड से। सो ठीक है, दैट्स से उनका यहाँ पे क्या, व्हाट दे हैव थॉट, व्हाट देयर प्रोसेस, सो दैट्स अपॉन देयर स्ट्रेटजी, व्हाट दे आर फॉलोइंग। सो बेसिकली गाइस, मैंने आपसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9 कंपनीज, म्यूचुअल फंड, जो मेजर म्यूचुअल फंड्स हैं उनके बारे में बात की है। फ्यूचर फॉरवर्ड हो सकता है मैं इनके ऊपर आपको, इफ यू विश टू, अगर आप जानना चाहते हैं तो डू कमेंट इन द चैट बॉक्स के, आप अगर इनकी पैटर्न्स और भी इनको डेप्थ में जानना चाहते हैं तो डू टेल मी, मैं ट्राई करूंगी आपके लिए वही वीडियोस लाने के लिए, राइट। सो इनके थोड़े से बाइंग ट्रेंड समझते हैं, तो हमने क्या चीज सीखी है गाइस, बाइंग, सेलिंग, इनकी कंप्लीट एग्जिट एंड फ्रेश बाइंग। तो उसका थोड़ा सा हम यहाँ पे क्रक्स कर लेते हैं इसको, लेट अस जस्ट वाइंड अप एंड ब्रिंग इट टू अ कंक्लूजन। पॉपुलर पिक्स में क्या आई गाइस, HDFC बैंक, एक्सिस, बजाज फाइनेंस। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रेजिस्टेंस परफॉर्मेंस आई है इनकी तरफ से। सो फ्रेश बाइंग काफी कंपनीज ने, म्यूचुअल फंड्स ने की है इन कंपनीज में। TCS पावर ग्रिड ऑल्सो डिफेंसिव बेट्स इन IT एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये IT कंपनी है, अच्छी IT कंपनी है TCS, वेल नोन है, राइट। तो वहां पे काफी फ्रेश बाइंग आई है। द रीजन बिहाइंड दैट, सी गाइस, देयर आर लॉट ऑफ रीजन, बहुत सारे रीजन होते हैं एक कंपनी को बाइंग और सेलिंग करने का, देयर कैन नॉट बी वन रीजन। सिमिलरली क्या होता है, अगर आपको स्टॉक पिक करना है, जैसे मैं अपने कोर्सेज में यूजुअली यही सब सिखाती हूँ कि स्टॉक पिक करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, राइट। अब इस मैंने तो आपको 10 तरीके सिखा दिए, उसमें से आपको 3 या 4 पसंद है तो आप उस पे स्टिक करके आप अपना स्टॉक पिक कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप सभी तरीके से ट्राई करिए, बट यस, यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि कुछ इसमें जो पैटर्न निकल के आ रहे हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। दे आर वन ऑफ द पैटर्न्स, ये सारे पैटर्न्स नहीं है, बिकॉज द लिस्ट इज एंडलेस, राइट। यू कैन अंडरस्टैंड कितनी सारी यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, दे आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर्स
क्यों कंपनी ने ये सब डिसाइड किया है, तो दैट द कंपनी ओनली नोज। एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पे क्या मार्केट किस तरह से वेव कर रहा है, मार्केट किस तरह किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस पे बेस हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बेस बात करके आई कैन ब्रिंग समथिंग फॉर यू, राइट। सो इंटरनल की तो कंपनी ही जाने, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है, सम ऑफ द फैक्टर्स आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू ऑल, के इस वजह से यहाँ पे इस टाइप की बाइंग दिखाई दी है। बाकी देयर इज नो शॉर्ट शॉर्ट थिंग, ये सेक्टर, ये आई वुड से ये मार्केट ही ऐसा है, राइट, कि जहाँ पे 70 to 80% वी कैन प्रिडिक्ट एंड एवरीथिंग। बाकी रेस्ट 20% हमें स्टॉप लॉस छोड़ना ही पड़ता है, राइट। चलिए, स्टेबल अर्निंग्स है, मार्केट लीडरशिप स्ट्रांग है, और सेक्टर स्ट्रेंथ है, सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर है जो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है आगे, इसीलिए इन कंपनी से मैं यहाँ पे बाइंग दिखाई है। सेलिंग कब करते हैं? सेलिंग जब उनको नहीं लगता है कि आगे जाके कंपनी सरवाइव करेगी, या कंपनी का ज्यादा अच्छा ग्रोथ है, या ऑलरेडी ऑलरेडी सैचुरेटेड है, कंपनी ऑलरेडी सैचुरेटेड है, अब यहाँ से थोड़ा सा फॉल ही आएगा, तो वहां पे उन्होंने एग्जिट करा है। तो बेसिकली कंपनीज दिखाई दी है, जो इन्फोसिस है, भारती एयरटेल है, इंटरग्लोब एविएशन है, यहाँ पे काफी सारी सेलिंग दिखाई दी है, राइट ना। पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं? प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर स्ट्रॉन्ग, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन हो सकता है। इसमें कंपनी चाहे कितना आगे अच्छा कर रही हो, मैंने आपसे एक जस्ट पहले कहा था कि अगर आपने अपने स्टॉक पे लाइक 30%, 130%, 200% इतना अपना ROI आ गया है, मैं जस्ट गिविंग एग्जांपल गाइस, तो आप वहां से एग्जिट ले लें, राइट। तो यही कंपनीज करती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुक्स हो गया है कंपनीज के पास, उन्होंने बहुत ही लोअर लेवल में खरीदा होगा, और अच्छी उनको यहाँ से रिलीफ मिल गई है, अच्छी उनको स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिल गई है, अच्छे प्रॉफिट्स बुक हो गए, सो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन उन्होंने यहाँ से एग्जिट ले लिया है, राइट। वैल्यूएशन कंसर्न्स हो सकते हैं कि कंपनीज के वैल्यूएशन इतने स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहे हों। वैल्यूएशन मीन्स कि कंपनी की क्या वैल्यू है, अल्टीमेटली उसे कितने उसकी कितनी, आई वुड से, मार्केट में से कितनी वैल्यू चल रही है कंपेयर टू इट्स अदर कॉम्पिटिटर्स, तो वहां पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सेक्टर रोटेशन टू इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज, एब्सोल्युटली, ये बहुत ही अच्छी एक आई वुड से बहुत अच्छा सेंटेंस है। सेक्टर रोटेशन होता ही रहना चाहिए guys। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, है ना, तो उसके अंदर आपको सेक्टर रोटेशन करते रहना होगा, नॉट फ्रीक्वेंटली बट रीबैलेंसिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने इनिशियली IT, फार्मा, FMCG, राइट, और लेट्स से एक और ले लेते हैं, IT, फार्मेसी, रियल एस्टेट, ठीक है, तो आपने इन 4-5 सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है। अब रोटेशन में आपको क्या आप लेके आ सकते हैं? लेके आ जाइए अपना बैंकिंग, लेके आ जाइए फाइनेंस कंपनी, ये या अदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं, राइट। तो ये जो है, दैट कैन बी अ पॉसिबल रीजन ऑफ इन्होंने इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया है, नाउ दे वांट टू रोटेट इट, तो उन्होंने दूसरे एवेंचर्स, दूसरे सेक्टर्स में जाना सही समझा। ये जो रोटेशन ऑफ सेक्टर्स होता है ना, तो बहुत सारे 100% चांसेस होते हैं गाइस कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो कंसिस्टेंट रिटर्न दे। तो एक कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए काफी सारी स्ट्रैटेजीज होती है गाइस, जो हमें टाइम टू टाइम अप्लाई करनी होती है, वही मैं अपने कोर्सेज में यूजुअली सिखाती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, राइट। एंड दीज थिंग्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मैं ही सिखा रही हूँ, ये गाइस बड़े बड़े प्लेयर्स भी कर रहे हैं, राइट। सो आप भी समझ के ये सब चीजें अप्लाई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। कंप्लीट एग्जिट्स कहाँ से लिया है? चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट से लिया है, अपोलो टायर से लिया है, VST इंडस्ट्रीज से फुल्ली एग्जिट लिया है। सम ऑफ द पॉसिबल रीजंस कुड बी, एग्जिट ऑफन सिग्नल्स लैक ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, सम टाइम एग्जिट्स का यही मीनिंग होता है। एग्जिट लिया है इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने लॉस में निकाला है, राइट, मार्जिनली प्रॉफिट में निकाला हो, या फॉर द टाइमिंग अगर कंपनी में बिल्कुल भी प्रोस्पेक्ट नहीं दिख रहा है, तो कोई कोई MF लॉस में भी एग्जिट लेती है। और वही इंडिविजुअल के लिए भी एडवाइस है, अगर आपको दिख रहा है आपने कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जो जिसका कोई ग्रोथ का कोई प्रोस्पेक्ट ही नहीं है 5 साल 10 साल, तो श्योरली गाइस लॉस में भी आप एग्जिट कर जाइए। उससे क्या होगा, आपके लॉस वर्सन नहीं होंगे। मतलब अगर आपने 100 में कोई स्टॉक लिया है, उसका अभी फॉर एग्जाम्पल चल रहा है 80 प्राइस चल रहा है, अब आपको दिख रहा है कि ये 80 से भैया और नीचे जाएगा, रीजन इज कि इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ नहीं है, राइट। तो गाइस 80 पे एग्जिट होना अच्छी बात है, 20 बुक लॉस करना अच्छी बात है, इंस्टेड ऑफ बुकिंग लॉस ऑफ 30 रुपीज, 40 रुपीज और 50 रुपीज, है ना। तो यहाँ पे और नेगेटिव होने की जगह 20 में बुक करके आप निकल सकते हो, तो ये लॉस लॉस नहीं होगा। इनफैक्ट आप उसको एक लेवल पे आके उसको स्टेबलाइज कर दे रहे हो, तो ये एक इट्स अ गुड थिंग, राइट। तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो
इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स कि कहाँ पे हमको निकल जाना चाहिए अगर फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उस पर्टिकुलर कंपनी में नहीं दिख रही है तो। रिटेल इन्वेस्टर्स शुड रीथिंक होल्डिंग दी स्टॉक्स। अगर आपके पास भी इस टाइप के स्टॉक्स हैं जहां पे एमएफ वाले जो कंप्लीट एग्जिट्स कर रहे हैं, आप अपने एंड से थोड़ा बहुत एनालिसिस करके यू कैन डेफिनेटली शफल योर पोर्टफोलियो। फ्रेश बैंक कहाँ पे दी है, दिखाई दी है टीम लीज सर्विसेज में, कल्याणी स्टील्स में, दिव्यांगी इंटरनेशनल अमंग द फ्रेश पिक्स, राइट। क्यों यहाँ पे किया होगा? बहुत ही सिंपल रीजन है, ग्रोइंग पोटेंशियल इन इमर्जिंग सेक्टर्स एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये डेफिनेटली इनके टेक्निकल भी स्ट्रांग होंगे और इनके फंडामेंटल भी स्ट्रांग होंगे। ओके। अब स्ट्रांग होने का ये मतलब नहीं है गाइस कि वो बहुत ज्यादा उसके सब रेशियोज भी सब परफेक्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट उन्होंने पहले सेक्टर चूज किया होगा, फिर उन्होंने इन कंपनी से कॉम्पिटिटर्स के साथ उनको कंपेयर किया होगा, इनका वैल्यूएशन उनको लो लगा होगा कंपेयर टू अदर कंपनीज, और उन्होंने देखा होगा कि इस टाइम पे ये कंपनीज हमें चीपर रेट में मिल रही है तो व्हाई नॉट, लेट्स बाय इट। और डेफिनेटली ये अच्छे ग्रोथ दिखाएगी, इसीलिए उन्होंने ये अभी बाइंग की, राइट। तो ये बहुत कॉमन सा फंडामेंटल है। जो इस मार्केट में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो मेरी बात शायद समझ रहे होंगे, और जो नहीं जुड़े हैं गाइस, मैं उनसे एक ही बात बोलूंगी, इट्स राइट टाइम टू स्टार्ट दे। आप प्लीज वेट मत करिए, स्टार्ट लर्निंग एंड स्टार्ट अर्निंग, राइट। ये मार्केट ऐसा ही है। ओके, सो थोड़ी बहुत सेक्टर एनालिसिस भी हम कर लेते हैं। फाइनेंशियल्स में आपके बैंक है, इंश्योरेंस है, कोर ऑफ मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, राइट। तो वहां पे थोड़ी सी बिकॉज अपने को बाइंग भी दिखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स गेटिंग ट्रैक्शन, थोड़ी सी यहाँ पे निकाली जा रही है। फार्मा है, डिफेंसिव प्ले रिमेन्स अट्रैक्टिव, फार्मा में भी थोड़ी सी बाइंग हुई है, तो ये डिफेंसिव स्टॉक है। दो टाइप के स्टॉक्स होते हैं, डिफेंसिव और साइक्लिक, राइट। तो वहां पे ये वन ऑफ द डिफेंसिव स्टॉक्स है। अब ये क्या होता है, ये आपको कोई मेरे और वीडियो में, या तो मैंने पहले बात की है आपसे इस बारे में, नहीं तो मैं आगे जरूर से करूंगी। सेक्टर लूजिंग फेवर, जो जिनको नहीं पसंद है, जैसे आईपीएल का फ्लेवर अभी चल रहा है, और सेक्टर जो फ्लेवर लूज कर रहे हैं वो है एविएशन, बिकॉज इंटरग्लोब एविएशन छोटी कंपनी नहीं, इंडिगो है। एंड टेलीकॉम सेक्टर्स, भारती एयरटेल, उन दोनों पे थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि हेडविंड्स है अभी। ये फ्लेवर ऑफ द सीजन नहीं है, राइट। अभी आईपीएल का सीजन है। लास्ट ईयर मुझे याद है गाइस, जब आईपीएल का सीजन आया था तो कुछ कुछ कंपनीज बाहर निकल के आई थी, जैसे अपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज आई थी, उसके बाद इंडियन होटल कंपनी आई थी, राइट। एंड देयर रीजन अटैच टू इट। क्या रीजन है कि भाई प्लेयर सब जगह जाएंगे तो उनकी जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, लाइक ताज है, और जो बड़ी बड़ी होटल है वो अच्छी जाएगी, उनकी फुटफॉल ज्यादा होने वाला है, तो उसके चलते इंडियन होटल कंपनीज का भी अच्छा रहा था लास्ट ईयर। एंड ऑन द ट्रेंड आपका ब्रेवरीज वाइज, बिकॉज अभी हर हर एवरी कंज्यूमर एट होम दे आर वॉचिंग, तो फ्रेंड्स के साथ मीट होती है, तो दे क्वाइट अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आते हैं, के आपके वट एवर यू कैन से, आप सोडास, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल दिस थिंग्स, तो वहां पे एक अच्छा मोमेंट दिखा था उन दो कंपनीज के लिए, राइट। नाउ की टेकअवे फॉर द इन्वेस्टर्स, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मिस मत करिएगा। और ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप एंड तक वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे, और आई एम 100% श्योर इस वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। प्लीज अंडरस्टैंड गाइज, लर्न, डोंट कॉपी। सो एएमसी मूव्स गिव्स अस क्लूज, बट पर्सनल रिसर्च इज क्रूशल। मीन्स हमको, बिकॉज मैंने आपसे क्या कहा कि उनका जो फंड है वो स्टार्ट होता है करोड़ से, और हमारा फंड या स्टार्ट होता है किससे, 1000 से, राइट। तो बहुत ज्यादा मनी डिफरेंस है, तो हम एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट उनको कॉपी नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर कॉपी करने जाएंगे तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। डेफिनेटली थोड़ा सा हमें उनसे हिंट मिलेगा, तो हम अपनी एनालिसिस खुद करें अपने एंड पे। एनालिसिस कैसे करना है गाइस, वो भी बहुत इजी तरीका है, वो भी आप सीख के आराम से कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इज द की, मैंने कहा ना आपको रीबैलेंसिंग करना है, सेक्टर रोटेशन है। सो बैलेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, स्टेबिलिटी पर हमको फोकस रखना है, तो क्या हमारे मॉडरेट और कंसिस्टेंट रिटर्न आते रहे। यस, और जब मार्केट अच्छे हो जाए तो रिस्क लेने में कोई भी बुराई नहीं है। बट मैं एक ही बात बोलती हूँ कि प्लीज टेक कैलकुलेटिव रिस्क, सारा कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। और कैलकुलेटिव रिस्क लेने से आपका 99%, आई वुड से 90% आपका लॉस नहीं होगा, 10% डेफिनेटली हम डिपेंड्स ऑन द मार्केट ऑल्सो। एक्सटर्नल सेक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्पॉट ट्रेंड्स नॉट वन टाइम वाइज, कंसिस्टेंस मैटर, कंसिस्टेंसी मैटर। तो कंसिस्टेंटली अगर आप अपने हर चीज को
करते रहेंगे, रीबैलेंसिंग, रीथिंकिंग, रोटेशन, तो आपको डेफिनेटली कंसिस्टेंट रिटर्न 100% मिलेंगे। तो थैंक यू एंड बाय बाय गाइस, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू फॉर मोर फाइनेंशियल इनसाइट्स। ओके, एंड आपको अगर चाहिए तो मैं आपको एएमसी चार्ट भी दे दूंगी, दोज हु रिक्वायर जस्ट पुट गिव कमेंट्स, I'll try to put it so you can download it from there and you can refer at your end also, and want to learn about more about how to pick up the stocks like pros, तो जुड़े रहिए मेरे साथ एंड बने रहिए मेरे साथ। फाइन, सो थैंक यू एंड बाय बाय गाइस, होप इट्स अ नॉलेजेबल वीडियो विच विल डेफिनेटली हेल्प यू, आपको हेल्प करेगा स्टॉक पिक करने में एंड अपना पोर्टफोलियो को एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग बनाने में, राइट? थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।